Students, दिस इज़ योर चैप्टर 16 इंडियन गवर्नमेंट। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने कुछ ग्रेट इंडियन लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट आर इंडियन गवर्नमेंट, मतलब हमारा जो भारत का जो सरकार है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। So let's move to a chapter. इंडियन गवर्नमेंट, यानी हमारे जो भारत की जो सरकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एवरी कंट्री हैज़ ए सेट ऑफ रूल्स। सभी देशों का बेटा इसमें ऐसा होता है कि सभी देशों में कि अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि इंक्लूडेड है, जिसके अंदर सम्मिलित होता है क्या क्या, द रूल्स एंड द लॉज, क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या लॉज है, जिससे कि जो हर एक सिटीज़न है उस अपने मतलब देश का, उसको उसे फॉलो करना होता है। India has a written constitution. India is uh, India is divided into 28 states and 9 union territories. जो हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है। सिंस इंडिया इज़ सच अ वास्ट कंट्री, जबकि हमारा इंडिया जो है आपको पता ही है बहुत ही बड़ा है, वास्ट कंट्री है। वन गवर्नमेंट इज़ नॉट इनफ टू एडमिनिस्टर इट, इसलिए एक ही सरकार के द्वारा से इसको नहीं चलाया जा सकता। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट। अब ये क्या है कि इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमें क्या दिया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट को बारीकी से देखता है, उसके सभी रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखता है, उसमें क्या काम हो रहा है, किस तरह से वर्क किया जा रहा है, वो सब हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट देखता है। ठीक है। अब बाकी दूसरा जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाकी का हिस्सा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वॉच करता है। नाउ लेट्स सी, पावर इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल। अब जो पावर है यानी कि जो सत्ता है, मतलब जो पावर जो दी गई है वो दोनों में ही बराबर भागों में बांट दी गई है। मतलब जो स्टेट का काम होता है उसको स्टेट को देखना होता है, जो सेंट्रल का काम है वो सेंट्रल देखता है। अब इसको और ज़्यादा डीपली हम समझते हैं बेटा। द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द एंटायर कंट्री, मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को गवर्न करता है, मतलब उसका देखता है कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या उनसे रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ों का ध्यान हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। इट मेक्स द लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन इन द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाता है जिसमें कि पूरा जो कंट्री है उसके ऊपर ये लागू होता है, मतलब हर एक को इसको उसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंडिंग द कंट्री एंड इट डील्स विद इशूज़ दैट कंसर्न द एंटायर नेशन। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंडिंग द कंट्री, मतलब जो भी हमारे मतलब कंट्री को देख रहा है, डील कर रहा है उससे हर तरह के इश्यूज़ को लेकर, दैट कंसर्न्स द एंटायर नेशन, जो कि पूरे नेशन से कंसर्न रखता है, मतलब उससे उसका ध्यान रखता है कि मतलब क्या हो रहा है इस नेशन में, क्या वर्क चल रहा है, कौन किस तरह से काम कर रहा है। तो उस चीज़ सभी का ये काम बनता है कि सभी लोग जो है रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करता है। अब हम अगर आगे बात करें द स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने अपने स्टेट्स में, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका मेरठ है, मतलब मेरठ है तो मेरठ हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है, मतलब जिसको दिया हुआ है सारा कार्यभार देखने के लिए, उस स्टेट के जो भी देखते हैं मतलब ऊपर जो बैठे हैं मिनिस्टर्स, उनका काम होता है कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जो भी रूल रेगुलेशंस है वो ठीक से फॉलो हो रहे हों, सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा हो, है ना।
तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स बना देते हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सारी बातों को जो उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करता है। जब भी अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, कोई काम कर रहा है और वो नहीं हो पा रहा है या कोई भी कुछ ऐसी हेल्प उनको चाहिए होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस। और सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होते हैं। और वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनकी 3 ब्रांचेस होगी। 3 ब्रांचेस क्या हैं? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। अब जो पार्लियामेंट है या हम इसको कहें कि लेजिस्लेचर्स है, वो क्या है? वहाँ पर जो है कानून बनाए जाते हैं, पता, लॉज बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ आपकी आती है नेक्स्ट, उसमें है एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेजिडेंट एंड हिज अपॉइंटेड ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट्स द लॉ। अब जो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट की सलाह से या जिन ऑफिसर्स को इन चीज़ों के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो लॉज वगैरह का ध्यान रखें या उसको मतलब जो चला रहे हैं, लॉज वगैरह चल रहे हैं, मतलब दिए जा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये सब काम होता है किसका? एग्जीक्यूटिव्स का। विद द मतलब किसके उस पर करते हैं ये लोग, जिनको ऑर्डर्स देते हैं, देर मतलब किसके कंसर्न से वो होता है, क्या होते हैं? प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स के थ्रू। द जुडिशरी एंश्योर्स दैट लॉज आर नॉट वायलेटेड और मिसयूज्ड। अब जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर किसी ने कोई लॉ, मान लीजिए कानून तोड़ दिया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को ये बोला है स्कूटर पे या बाइक पे आप जा रहे हैं तो आपको हेलमेट पहन के जाना है, तो ये हेलमेट पहनना एक लॉ है, मतलब एक कानून बना दिया गया कि हर एक को पहनना है। अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? इसके लिए चालान दिया जाएगा या उसका कुछ भी फाइन उन पे लगेगा। तो इन सब चीज़ों का क्या ध्यान, अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो क्या होता है कि जुडिशरी उन्हें सजा देती है। यानी कि जो आपने देखा होगा अदालत वगैरह जो होते हैं, ये सब जो कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें क्या है, जुडिशरी के अंदर आता है, जो इन सब चीज़ों पे यानी कानून पर वो पालन करवाते हैं। ठीक है। तो ये जो बेटा चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग सारी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वर्क करता है और किस तरह से वो हमारा जो सरकार है वो कैसे कैसे अपने जो काम है उन्होंने सब तरफ से बांटे हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपकी जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट होगा उसके अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तब तक आप इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड करके उसको समझिए। इट्स रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।